वक्फ की मनमानी का चैप्टर क्लोज होने में बस कुछ ही पड़ाव बाकी हैं और इसके बाद ये बिल पूरी तरह से कानून की शक्ल ले लेगा, जिससे वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। सरकार के पास वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा और इसके अलावा कई और बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो अब वक्फ का डेटाबेस ऑनलाइन होगा। गैर मुसलमानों को भी बोर्ड में जगह मिलेगी। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होंगी। अधिकारियों के पास विवादों के निपटारे का अधिकार होगा। सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा पहले ना के बराबर था। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति कब्जा करने वाले बोर्ड का दायरा सिमट रहा है। उसके अपार शक्तियों की सीमा समाप्त हो रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल क्या पेश हुआ? कट्टर बोर्ड में ऐतिहासिक बदलाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बोर्ड में छिपी खामियों को गिनाया गया। उसमें संशोधन के बाद की एक तस्वीर साफ की गई और बताया गया ये कानून उनके हित में लिया गया। 3 तलाक के बाद सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी तक समस्या ये थी कि वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा था, कुप्रबंधन और स्वामित्व का विवाद चल रहा था, संपत्ति पंजीकरण और सर्वे में देरी हो रही थी और बड़े पैमाने पर मुकदमे और शिकायतें दर्ज हो रहे थे। लेकिन इस बिल के खिलाफ शहर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर सीएम योगी ने तीखी और तल्ख टिप्पणी की। उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। देखिए, संख्या बल के आधार पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कितना भी बुलडोज कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार की मंशा और उसकी नीयत साफ नहीं है। यानी वक्फ बिल पर नंबर गेम की बाजी सरकार करीब करीब जीत चुकी है। अब मजहबी बोर्ड में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है, जिसका शोर अभी थमने वाला नहीं है। वक्फ की पूरी कहानी तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मिडनाइट वक्फ बिल पर हुई फाइट से माहौल बेहद, ये कहिए कि वहां पर बिगड़ चुका था। देश की सियासत में ऐसा पहला मौका रहा होगा जब किसी बिल को पास करवाने के लिए रात भर दंगल चला हो। एनडीए के सहयोगी दल वक्फ के पक्ष में थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम गुट वक्फ बिल के खिलाफ थे और इसी वजह से लोकसभा में मतदान हुआ और इस नंबर गेम में आखिरकार सरकार को कामयाबी मिल ही गई। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है: पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। रात 1:56 पर जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फ संशोधन विधेयक पास होने का ऐलान किया, विपक्ष की नींद उड़ गई। 12 घंटे की जोरदार डिबेट, तीखी तकरीर और नंबर गेम में मिली हार से विरोधियों की बौखलाहट भी दिखी। वक्फ बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े तो बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े, लेकिन लोकसभा में मिली इस हार को विपक्ष कबूल नहीं कर सका और इसे इतिहास का काला दिन बता दिया। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। आने वाले समय के अंदर जब पुराने समय को याद किया जाएगा तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। आधी रात को पास हुआ वक्फ संशोधन बिल उस वर्ग के उस ढांचे को बुलडोज करने जैसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वक्फ की मनमानी चल रही थी। गरीब और पिछड़े मुसलमानों की अनदेखी हो रही थी, लेकिन मजहबी बोर्ड में ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका है। आधी रात को ही सही, इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। वक्फ की मनमानी मिटाने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कुछ सियासतदान इस बिल के विरोध में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ इस कानून के समर्थन में सरकार को बधाई भी दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बिल को असंवैधानिक कह रहे हैं, तो कुछ मौलाना इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। कांग्रेस नेता ने वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ करार दिया है, तो वहीं इंडियन सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष इसे गरीब मुसलमानों के हक में बता रहे हैं।
समर्थन और विरोध में हैरानी तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता ने वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। सदन में तीखी तकरीर देने वाले असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के पन्ने फाड़ रहे थे, वक्फ के समर्थन में शेखी बघार रहे थे, लेकिन उनकी एक ना चली। अब जब वक्फ बिल पास हो चुका है तो ओवैसी इसे मंदिर मस्जिद से जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा करने की दलील दे रहे हैं। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, भड़काऊ वाले चैप्टर में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। अब्बू आजमी ने तो सरकार को धमकी दे दी, मुस्लिमों को सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान के शांतिप्रिय मुसलमान इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं। कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये आप सबके खिलाफ हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी खराब होगी, जब महंगाई बढ़ेगी, देश में कर्ज बढ़ेगा, तो ये आपको भी अफेक्ट करेगा। आप निकलिए सड़क पर इनके खिलाफ। और देश के तमाम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को वो वारवादी पेश करते हैं कि जिन माफियाओं ने वक्फ के ऊपर कब्जे कर रखे थे, अब उनसे वक्फ संपत्तियां छुड़ाई जाएंगी और गरीब मुसलमानों को उसका हक मिलेगा। दावा है कि कुछ राज्यों में वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जमीन हथियाने की कोशिश की। भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर है। लेकिन अब इस नए कानून से वक्फ की मनमानी शक्तियों पर कंट्रोल होगा, जो ओवैसी जैसे नेताओं को कबूल नहीं।